Hello students, I am going to start your new topic, that is chromosomal disorder. Students, in last lecture we have taught that human possesses 23 pair of chromosomes, जिसमें 44 23 means 46 chromosomes, जिसमें 44 chromosomes called autosomes and 2 chromosomes called allosomes, which we can say sex chromosomes, जिसमें फीमेल possesses X और X type of chromosomes and male possesses X and Y type of chromosome. इन नंबर्स में जब किसी क्रोमोसोम का ऐड हो जाना और लॉस हो जाना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को क्रिएट करता है. ऑन द बेसिस ऑफ दीज नंबर्स इस टाइप की 2 डिजीजेज हैं. इस सबसे पहले है एन्यूपोलाइडी एंड अनदर इज पॉलीपोलाइडी. पोलाइडी मीन्स जैसे कि वी हैव लर्न दिस इज हैप्लॉइड, दिस इज डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड. तो इस पोलाइड जो टर्म है वो यहां से ली गई है. टेट्रापोलाइड तो ये टर्म है. एन्यूपोलाइड मीन्स 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम is going to add or loss, and here polyploid means number of chromosomes going to add. okay, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एन्यूपोलाइडी की. एन्यूपोलाइडी में एक क्रोमोसोम्स ऐड होता है या फिर लॉस हो जाता है वो क्रोमोसोम का उन 23 पेयर्स में. ठीक, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एन्यूपोलाइडी इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. सबसे पहले मोनोसोमी और अनदर कैटेगरी इज ट्राइसोमी. तो मोनोसोमी में क्या होता है, केवल एक क्रोमोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम्स में ऐड होता है या वो लॉस होता है. ठीक, तो मोनोसोमी के जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो हैं टर्नर सिंड्रोम. अगर हम जनरल क्रोमोसोम्स या 46 क्रोमोसोम्स का फॉर्मूला देखते हैं तो वो 44n प्लस x या X और इट कैन बी X और Y. तो टर्नर सिंड्रोम जो सिंड्रोम है वो केवल फीमेल्स में पाया जाता है. तो इनका जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है वो 44 प्लस X और 0 रहता है, क्योंकि यहाँ पर 1 क्रोमोसोम ऑफ X इज मिसिंग. तो इस कारण दिस टाइप ऑफ फीमेल्स इज स्टेराइल, यानी कि जब उनमें फेमिनाइन का सिर्फ एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो इस टाइप की फीमेल्स जो हैं वो स्टेराइल होती हैं. दे कांट प्रोड्यूस एग. नेक्स्ट सिंड्रोम जो इसी कैटेगरी में आता है, मोनोसोमी कैटेगरी में, वो कहता है क्लेनीफेटल सिंड्रोम. इस टाइप का सिंड्रोम मेल्स में प्रेजेंट रहता है ड्यू टू द एक्सेस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स X, यानी कि इनके क्रोमोसोम फॉर्मूला में 44 प्लस X एंड Y, यानी कि यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम में इनमें एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से इस टाइप के मेल्स में एक एक्स्ट्रा फेमिनाइन कैरेक्टर्स ग्रो होने लगते हैं और दे कान प्रोड्यूस. इस टाइप के मेल भी स्टेराइल होते हैं और अब गैमीट्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते. इसके साथ साथ उनमें फेमिनाइन कैरेक्टर भी शो होते हैं. तो हमने अभी डिस्कस किया मोनोसोमी के बारे में. अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ट्राइसोमी. ट्राइसोमी का मीन्स है कि सिर्फ 21st सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम्स ऐड हो जाता है. मतलब यहाँ पर 21 सेट की बात करते हैं तो देयर आर X और X क्रोमोसोम्स हैं और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा और क्रोमोसोम ऐड हो जाता है. इस वजह से इसको ट्राइसोमी कहते हैं. ठीक है, और उस ट्राइसोमी का प्लेस है 21st क्रोमोसोम्स. ठीक है, इस ट्राइसोमी के 21st क्रोमोसोम्स की बात कर रही हूँ तो उसमें आएगा डाउन सिंड्रोम. ट्राइसोमी में कई सारे सिंड्रोम्स अवेलेबल हैं जिसमें पर्टिकुलर प्लेस लिया जाता है, जैसे कि 18th प्लेस, 19th प्लेस और 21st प्लेस. तो हम सिर्फ 21st प्लेस की बात कर रहे हैं जिसमें आएगा डाउन सिंड्रोम. स्टूडेंट्स, इस टाइप के सिंड्रोम्स के जो पेशेंट होते हैं उसमें छोटे बच्चे आते हैं और इस टाइप के बच्चे मंगोलियन चाइल्ड कहलाते हैं. इनका अपीयरेंस थोड़ा मंगोल अपीयरेंस की तरह होता है. जिस टाइप्स के मंगोल दिखते हैं उसी की तरह होता है. उनमें थोड़ी सी मेंटल रिटार्डनेस होती है, मेंटल वीकनेस होती है और मैच्योरिटी कंप्लीट नहीं हो पाती है. ओके,
तो इस टाइप के जो चाइल्ड होंगे वो डाउन सिंड्रोम में कहलाएंगे। अब बात आती है पॉलीपोलाइडी की। पॉलीपोलाइडी क्या है? पॉलीपोलाइडी में पूरा का पूरा एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। जस्ट सपोज कि यहाँ पर ऑटोसोम्स में एक कंप्लीट सेट है, ठीक है, और इसी से अकॉर्डिंग एक सेट और ऐड हो जाएगा सेम। तो इस टाइप का पूरा सेट ऐड हो जाना, ठीक है, या सेट डिसअपियर हो जाना, वो कंडीशन कहलाती है पॉलीपोलाइडी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इसी टॉपिक के साथ में ये लेसन भी फिनिश होता है। थैंक यू।